हाय बच्चों, वेलकम टू BR स्टडी पॉइंट। कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट और उसके इफ़ेक्ट पढ़ेंगे। चलें पढ़ते हैं। यू माइट हैव टायर्ड द गेम ऑफ हाउ स्टडी इज़ योर हैंड सजेशन चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6th। इफ़ नॉट यू मे try it out now. Paheli and Bujo had also set up the game by connecting an electric circuit as suggested in class 4th. They had lot of fun trying it out there with families and friends. ठीक है, देखते हैं क्लास 6 में हमने क्या पढ़ा था। क्लास 6 में हमने क्या करा था, हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था। कैसे बनता है इलेक्ट्रिक सर्किट, सबसे पहला इलेक्ट्रिक सर्किट, चले एक बार रिकॉल करते हैं। क्लास 6 में जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनाया था, उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल में हमने क्या पढ़ा था, ये इस तरह से सेल होती है जी, इस तरह से सेल होती। इसके ये साइड होती है पॉजिटिव साइड और ये साइड होती है निगेटिव साइड। तो ये होती है पॉजिटिव साइड और ये होती है इसकी निगेटिव साइड। पॉजिटिव साइड और निगेटिव साइड। इस सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर करंट स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है, करंट स्टोर, यानी करंट होता है सेल के अंदर जो कि फ्लो होना होता है। कैसे फ्लो होता है करंट, सेल से बाहर कैसे निकलता है, देखते हैं। और जब करंट सेल से पूरा बाहर निकल जाता है तो बैटरी क्या हो जाती है, सेल क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। देखते हैं कैसे निकलता है करंट बाहर। उसके बाद पहले हम सेकंड पढ़ लेते हैं क्या, बल्ब। बल्ब कैसा होता है, बल्ब कैसा होता है, ये हमारा बल्ब आपने देखा होगा आपके घरों में जो बल्ब होता है जी, इसमें इस तरह से एक वायर होता है। ये वायर जो ग्लो करता है, जो चमकता है, जिसकी वजह से पूरा बल्ब चमकता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं इसको, फिलामेंट। और ये फिलामेंट फर्दर दो वायर से जॉइंट होता है, दो वायर से जॉइंट होता है। चलिए देखते हैं अब सर्किट कैसे बनाते हैं। इन दोनों चीज़ों से हम सर्किट कैसे बनाते हैं जी। तो क्या बनाने वाले हैं, हम बनाएंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनाते हैं। अभी हमने सबसे पहले हम बनाएंगे एक सेल। हमने लिया एक सेल, एक उसकी पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती। उसके अलावा हम लेंगे एक बल्ब जो हमारे घरों में होता है, वो बल्ब। इसके अंदर ये क्या होता है, इसको कहते हैं क्या, फिलामेंट। ये फिलामेंट फर्दर दो वायर से इस तरह से जॉइंट होता है, इनमें से दो वायर निकल रहे होते हैं। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम, अब हमें 4 वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी। कितने, 4 वायर्स। अब हम 4 वायर्स लेंगे अलग अलग कलर के जी। एक हमने लिया रेड कलर का वायर, हमने सेल के पॉजिटिव एंड से उसको ज्वाइन कर दिया, सेल के प्लस वाले एंड से उसको हमने ज्वाइन कर दिया। फिर एक लेंगे हम ब्लू वायर, सेल के निगेटिव एंड से हमने उसको ज्वाइन कर दिया। अब क्या करेंगे, अब लेंगे मान लीजिए ग्रीन वायर, उसको क्या करेंगे हम बल्ब के एक वायर से ज्वाइन कर देंगे और रेड वाले वायर से, रेड वाले जो पॉजिटिव साइड से जो रेड कलर का वायर निकला था उससे और बल्ब वाले वायर से ज्वाइंट कर देंगे। अब एक और 4th वायर लेंगे, उसको क्या कर देंगे हम ज्वाइंट कर देंगे, जो सेल के निगेटिव वाले पार्ट से ज्वाइंट है ब्लू वाला वायर, उससे और बल्ब से उस वायर को ज्वाइंट कर देंगे। ये जो हमारा पूरा बनकर रेडी हुआ है, ये जो पूरा बनकर रेडी हुआ है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट। इनमें से करंट निकलेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। जब यहाँ करंट पहुँचेगा तो ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, बल्ब जल जाएगा। फिर करंट इससे पास होकर यहाँ आएगा, फिर निकल जाएगा, फिर करंट जाएगा, यानी पूरे इसमें करंट फ्लो करता रहेगा। और इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी हमने सेल से अपना बल्ब जला लिया, इलेक्ट्रिक सर्किट हमने कर दिया। अब इलेक्ट्रिक सर्किट भी, अभी हम इसमें स्विच भी लगा सकते हैं। स्विच क्या होता है, जिससे हम ऑन करते हैं बल्ब को या ऑफ करते हैं, वो कैसे होगा, चलिए उसे समझते हैं, देखते हैं जी। ये था हमारा क्या, सेल। उसके अलावा ये है हमारा क्या, बल्ब, जिसमें फिलामेंट और 2 वायर निकल रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम सेल के पॉजिटिव साइड से एक वायर कनेक्ट कर देंगे और एक सेल के निगेटिव साइड है, निगेटिव जी, सेल की निगेटिव साइड से एक ब्लू कलर का वायर हमने कनेक्ट कर दिया। रेड कलर का वायर उसकी पॉजिटिव साइड से, ब्लू कलर का वायर सेल की निगेटिव साइड से। अब क्या करेंगे हम,
अब हम लेंगे एक और वायर, फॉर एन एग्जाम्पल ग्रीन कलर का, उसे हम ज्वाइन कर देंगे हमारे बल्ब से और रेड वाले वायर से। अब जो हमारा लास्ट है येलो वाला वायर, उसे हम इससे ज्वाइंट नहीं करेंगे, ब्लू वाले वायर से ज्वाइंट नहीं करेंगे। हम क्या लगाएंगे बीच में लगाएंगे हम क्या, एक सेफ्टी पिन, एक सेफ्टी पिन। अब जब ये सेफ्टी पिन इधर येलो से कनेक्ट है, इधर ब्लू से कनेक्ट है, तो अब क्या होगा, करंट यहाँ से निकलेगा, यहाँ जाएगा, बल्ब ग्लो कर जाएगा, ऐसे ऐसे इससे पास होता हुआ, इस सेफ्टी पिन मेटल का होता है ना, इस मेटल से करंट पास होता हुआ यहाँ आएगा, यानी पूरी तरह करंट पास हो रहा है तो बल्ब जलेगा। पर अगर हम ऐसा करते हैं, सेफ्टी पिन अगर हम एक ही वायर से कनेक्ट करते हैं, दूसरे इस ब्लू वाले वायर से कनेक्ट नहीं करते हैं, अब क्या होगा, करंट यहाँ से निकलेगा, आएगा, इधर आएगा और यहाँ तक ही पहुँच पाएगा। इसके बाद वापस से सेल में करंट नहीं जा पाएगा, तो इस बार बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इस बार क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जब पूरा सर्किट क्लोज होता है तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्म हो रहा है, यानी बल्ब ग्लो करेगा। और जब सर्किट पूरा कंप्लीट नहीं होता है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। यहाँ से क्या हुआ है, सर्किट टूट गया है, इस जगह से सर्किट टूटा हुआ है। जब हम इस पिन को वापस से ब्लू पर जोड़ देंगे तो हमारा बल्ब ग्लो करेगा। जब हम वापस से पिन को इससे हटा देंगे सर्किट ग्लो नहीं करेगा। यानी ये जो पिन है ये क्या है हमारा, ये एक तरह से स्विच का काम कर रहा है, बटन का। जब हम इसको ब्लू से ज्वाइन कर देंगे तो बल्ब जलेगा। जब हम इसको एक साइड से ज्वाइंट नहीं करेंगे, ब्लू से ज्वाइंट नहीं करेंगे तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा। ये क्या हुआ है, ये है इलेक्ट्रिक सर्किट विद स्विच। इलेक्ट्रिक सर्किट विद स्विच, यही हमने पढ़ा था क्लास 6 में। आगे पढ़ते हैं अब आज, उसके बाद के टॉपिक आज से स्टार्ट होएगा जी। आज स्टार्ट होएगा सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। सो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। सम कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, जैसे अभी हमने देखे थे पीछे, कौन कौन से देखे थे हमने, एक सेल देखा था वो भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, एक बल्ब देखा था वो भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, एक स्विच था वो भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, उसके अलावा बैटरी होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं, यानी जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास हम कराते हैं। तो उनके कुछ सिंबल्स होते हैं। चलें देखते हैं क्या सिंबल्स होते हैं। इन टेबल 10.1 सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल्स आर शोन। टेबल 10.1 में हमें इलेक्ट्रिक सिंबल्स दे रखे हैं जी। अभी हमने देखा था इलेक्ट्रिक सेल, ये रहा इलेक्ट्रिक सेल, इसका सिंबल होता है ये लर्न करने हैं आपको सिंबल्स। इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल होता है इस तरह से, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल होता है इस तरह से। यानी जब हम नोटबुक पे बनाएंगे तो हमें पूरा सेल बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको सिर्फ इन सिंबल बनाकर रिप्रेजेंट कर देंगे। हमने ये बना दिया, इसका मतलब है हमने सेल बना दिया, ये हमने ये बना दिया, इसका मतलब है हमने ये पूरा बल्ब बना दिया। हमें पूरा बल्ब बनाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा और कौन कौन से सिंबल्स हैं जी। इलेक्ट्रिक सेल का ये है, बल्ब का ये है, स्विच ऑन। अगर स्विच ऑन है तो सिंबल ये है, ये देखिए अभी हमने बताया था, ये रहा सेफ्टी पिन, ये दोनों तरफ से वायर से कनेक्ट है, दोनों तरफ से कनेक्ट है, तो क्या है ये स्विच ऑन। यानी कि यहाँ पर देखिए इस तरह से बन रहा है इसका सिंबल, ये वायर आया, ये दूसरा वायर आया और ये पिन ऐसे करके दोनों से कनेक्ट है, तो ये कहेगा स्विच ऑन का सिंबल। स्विच ऑफ का सिंबल क्या होता है, स्विच ऑफ का सिंबल ऐसे होता है, ये एक वायर आया, ये एक दूसरा वायर आया और ये जो पिन है ये एक वायर से कनेक्ट है पर दूसरे से कनेक्ट नहीं है, तो ये क्या है, स्विच ऑफ का सिंबल। स्विच ऑन का सिंबल, स्विच ऑफ का सिंबल। उसके अलावा एक सिंबल और होता है बैटरी का, ये भी लर्न करना होगा। बैटरी क्या होती है अभी आगे बताएंगे। और वायर, जब हमें नोटबुक में वायर का सिंबल दिखाना होता है तो हम सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अभी हमने बैटरी का सिंबल पढ़ा था, चलिए पढ़ते हैं बैटरी क्या होती है। सेल तो हमें पता है क्या होता है, पढ़ते हैं बैटरी क्या होती है। You may come across different symbols for these components in different books. However, in this book we shall be using these symbols shown here. अलग अलग बुक में थोड़ा बहुत अलग दे रखे होते हैं सिंबल, पर इस बुक में यही सिंबल्स यूज़ करेंगे। लुक एट द सिंबल्स केयरफुली। सिंबल्स को आपने देखा। इन द सिंबल फॉर द इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल का जो सिंबल है, सेल क्या, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल कैसा था अभी हमने देखा था। नोटिस दैट देयर इज़ अ लॉन्गर लाइन। एक इस तरह से लॉन्गर लाइन थी इलेक्ट्रिक सेल के सिंबल में। क्या देखा था अभी हमने, एक इस तरह से लॉन्गर लाइन थी एंड अ शॉर्टर बट थिकर पैरेलल लाइन, और एक छोटी लाइन थी पर थोड़ी थिक थी, यानी थोड़ी
मोटी थी। इस तरह से हमने, और ये इस तरह पीछे वायर से जॉइंट थी। ये हमने देखा था काय का, सेल का सिंबल अभी हमने देखा था। डू यू रिकॉल दैट एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ निगेटिव टर्मिनल। ये हमें पता है जो इलेक्ट्रिक सेल होती है उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक निगेटिव टर्मिनल होता है। इन द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल द लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक सेल जब बनी हुई होती है उसमें हम देख लेते हैं जो निकला हुआ वाला साइड है वो पॉजिटिव है और जो अंदर को है वो क्या है, वो निगेटिव है। पर इस सिंबल में हम कैसे पहचानेंगे पॉजिटिव और निगेटिव। यहाँ दे रखा है लॉन्गर लाइन, लंबी वाली लाइन की साइड होता है पॉजिटिव टर्मिनल एंड द थिकर शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट्स द निगेटिव टर्मिनल। और जो थिकर छोटी लाइन होती है उसके पास कौन सा होता है, निगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल दोनों हो गए। आगे देखते हैं अब जी। फॉर स्विच ऑन, फॉर अ स्विच द ऑन पोजीशन एंड द ऑफ पोजीशन आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एज शोन। जी, स्विच ऑन पोजीशन और स्विच ऑफ पोजीशन अभी कैसे देखी थी, ये इस तरह से तो था स्विच ऑन, क्योंकि ये जिस वो है पिन, ये इधर भी कनेक्ट है और इधर भी कनेक्ट है। स्विच ऑफ कैसे देखा था हमने, कुछ ऐसे देखा था। ये जो पिन है ये सिर्फ एक साइड से कनेक्ट है, दूसरी साइड से कनेक्ट नहीं है। ये कौन सी पोजीशन, ये कौन सा सिंबल है, स्विच ऑन का, और ये कौन सा है, स्विच ऑफ का। अभी देखा था हमने। आगे देखते हैं। द वायर्स यूज टू कनेक्ट द वेरियस कॉम्पोनेंट्स इन सर्किट आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइन्स। वायर का सिंबल क्या था, वायर का सिंबल था सिर्फ एक लाइन। इसके अलावा आगे देखते हैं। इन टेबल 10.1 अ बैटरी एंड इट्स सिंबल आर ऑल्सो शोन। जी, अभी हमने बैटरी और उसका सिंबल भी देखा था, पर बैटरी क्या होती है आप पढ़ते हैं, चलें उसे। डू यू नो वॉट इज़ बैटरी, वॉट अ बैटरी इज़। लुक एट द सिंबल ऑफ अ बैटरी, कैन यू मेक आउट वॉट बैटरी कुड बी। चलिए देखते हैं एक बार बैटरी का सिंबल क्या है। जी, ये रहा बैटरी का सिंबल। लुक एट द सिंबल ऑफ अ बैटरी, या आगे देखते हैं। फॉर सम ऑफ द एक्टिविटीज़ वी मे नीड मोर देन वन सेल। कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जैसे हमें छोटा मोटा कोई बल्ब वल्ब जलाना है तो हम सिर्फ एक सेल का यूज़ करके वो काम कर लेते हैं। पर कुछ चीज़ ऐसी होती है जहाँ हमें एक से ज़्यादा सेल चाहिए होता है, एक से ज़्यादा सेल चाहिए होता है, तो क्या करते हैं, सो वी कनेक्ट टू और मोर सेल्स टुगेदर। हम दो या दो से ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्ट कर दे, दो या दो से ज़्यादा सेल एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। एज शोन इन फिगर 10.2 नोटिस। जी, पहले फिगर 10.2 देख लेते हैं। जी, ये रही हमारी फिगर 10.2। इसमें क्या है, देखो यहाँ पर दो सेल्स एक साथ कनेक्ट थी, तो ये क्या बन गई, दो सेल्स मिलकर क्या बन गई है, ये बन गई है बैटरी। यहाँ पर चार सेल्स एक दूसरे से कनेक्ट हैं, दो से ज़्यादा कनेक्ट हैं, फिर भी ये क्या है, ये है बैटरी। जब दो या दो से ज़्यादा ये कितनी भी सेल्स एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बैटरी। नोटिस दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। पर ये बैटरी में जो सेल लगे हुए होते हैं एक दूसरे के साथ किस तरह लगे हुए होते हैं, जो एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो दूसरे के निगेटिव से कनेक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं इस फिगर में, ये हमारा सेल है, इसकी साइड पॉजिटिव दिख रही है और ये क्या है, निगेटिव। देखो इस सेल की निगेटिव दूसरे सेल की पॉजिटिव से कनेक्ट है। एक सेल की निगेटिव दूसरे सेल की पॉजिटिव से कनेक्ट होती है, कभी भी पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट नहीं करते हैं, निगेटिव निगेटिव कनेक्ट नहीं करते हैं। जैसे इसमें देख लेते हैं नीचे वाले फिगर में, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव कनेक्ट होती हैं, सेम कनेक्ट नहीं होती हैं। सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। उन्हीं कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, बैटरी। सेल्स के पॉजिटिव से निगेटिव यानी डिफरेंट टर्मिनल्स को कनेक्ट करके, बहुत सारी सेल्स को कनेक्ट करके क्या बनाई जाती है, बैटरी। आगे पढ़ते हैं। मैनी डिवाइसेस सच एज टॉर्चेज, ट्रांजिस्टर, टॉयज, टीवी रिमोट, कंट्रोल्स यूज़ बैटरीज। इन सारी चीज़ों में क्या यूज़ होती हैं, बैटरी। जैसे कि टॉर्च में, ट्रांजिस्टर्स में, टॉयज़ में, टीवी के रिमोट में, और क्या यूज़ होती हैं, इन सारी चीज़ों में यूज़ होती हैं बैटरीज। However, in some of these devices, the electric cells are not always placed one after the other as shown in figure 10.2. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें जो सेल्स होती हैं वो इस तरह से कनेक्ट नहीं होती हैं। जैसे एक सेल है उसके बाद दूसरी आ गई, इस तरह से कनेक्ट नहीं होती, यानी एक दूसरे से एंड टू एंड कनेक्ट नहीं होती हैं। बहुत सारी चीज़ों में सेल्स इस तरह से कनेक्ट नहीं होती, तो कैसे कनेक्ट होती हैं देखते हैं। फिगर 10.2
समटाइम्स द सेल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे अभी हमने क्या देखा था, ये एक सेल है निगेटिव पॉजिटिव, फिर यहाँ पर एक का निगेटिव आ गया पॉजिटिव, फिर यहाँ एक निगेटिव आ गया निगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से कनेक्ट होती हैं। बट समटाइम्स द सेल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। कभी ऐसा होता है कि जो सेल्स होती हैं वो कैसी रखी जाती हैं, उन्हें इस तरह से साइड बाय साइड एक दूसरे के बराबर में लगाना पड़ता है। देन हाउ द टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स कनेक्टेड। जब उन्हें बराबर बराबर में रखेंगे तो उनके टर्मिनल कैसे कनेक्ट होते हैं। लुक केयरफुली इनसाइड द बैटरी। चलो बैटरी के अंदर अगर हम देखेंगे किस तरह से कनेक्ट हैं सेल्स कंपार्टमेंट ऑफ एनी डिवाइस। देयर इज़ यूजुअली अ थिक वायर और मेटल स्ट्रिप, या तो कोई थिक वायर होता है या मेटल की स्ट्रिप होती है कनेक्टिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करती है, फिगर 10.3 में जैसे हमें दे रखा है जी। तो कैसे होता है देखते हैं। ये हमारी क्या है, एक सेल है जिसमें इधर दे रखा है पॉजिटिव, इधर दे रखा है निगेटिव। इसका पॉजिटिव कनेक्ट है अगर दूसरी के निगेटिव से और पॉजिटिव से। दोनों सेल्स ऐसे रखी हैं कि इसमें भी ऊपर निगेटिव पॉजिटिव है, इसमें भी ऊपर पॉजिटिव है, इसमें भी नीचे निगेटिव है, इसमें भी नीचे निगेटिव है। तो ये जो वायर है ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव को निगेटिव से कनेक्ट कर रहा है। या एक तरीका और हो सकता है, इसमें ये निगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, इसमें ऊपर पॉजिटिव है नीचे निगेटिव है, तो इसमें कैसा होगा, नीचे से कनेक्ट है। इस सेल का पॉजिटिव इस सेल का निगेटिव कनेक्ट है। इस तरह से या इस तरह से बैटरीज कनेक्ट, वो सेल्स कनेक्ट होती हैं बैटरी बनाने के लिए। आगे पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू हेल्प यू टू प्लेस द सेल्स करेक्टली इन बैटरी कंपार्टमेंट, पॉजिटिव एंड निगेटिव सिंबल्स यूजुअली प्रिंटेड देयर। ताकि आप सही से बैटरी को कनेक्ट कर सको, बैटरी पर ही सेल्स को कनेक्ट कर सको। सेल्स पर क्या लिखा हुआ होता है, पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल लिखा हुआ होता है। हाउ कैन वी कनेक्ट द सेल्स टू प्रिपेयर बैटरीज फॉर आवर एक्टिविटीज़। यू मे मेक अ सेल होल्डर एज शोन इन फिगर 10.4। अगर हमें कोई एक्टिविटी करनी हो तो हम सेल्स को किस तरह कनेक्ट करेंगे, फिगर 10.4 में दे रखा है किस तरह कनेक्ट करेंगे, देखते हैं। अगर हमें कोई एक्टिविटी करनी हो, इसमें क्या करा है, एक वुड लिया है, वुड का पीस लेकर फिर क्या करा है, उस पर ही इस तरह से दो मेटल स्ट्रिप लगा दी हैं, दोनों तरफ इस तरह से मेटल स्ट्रिप लगा दी हैं और उनके बीच में क्या रख दी है, सेल्स रख दी हैं और मेटल स्ट्रिप को एक रबर बैंड से कनेक्ट कर दिया ताकि टाइटली दोनों तरफ से मेटल स्ट्रिप वो सेल्स को एक दूसरे से जोड़े रखें। और उसमें से दो वायर निकल रहा है जिससे से कनेक्ट करने कर लीजिए। एक्टिविटी के लिए तैयार है हमारी बैटरी, सेल्स मिलकर बैटरी तो बनाती है ना जी। यूजिंग अ वुडन ब्लॉक, क्या यूज़ हो रहा है, इसमें यूज़ हो रहा है यूजिंग अ वुडन ब्लॉक चाहिए एक, 2 आयरन स्ट्रिप्स, 2 आयरन की स्ट्रिप और एक रबर बैंड। इट इज़ नेसेसरी दैट द रबर बैंड होल्ड द मेटल स्ट्रिप टाइटली। और ये जो रबर बैंड है ये दोनों मेटल स्ट्रिप्स को कैसा करना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइटली कनेक्ट, बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए ताकि जो दोनों सेल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से कनेक्ट रहें। You could also buy a cell holder from the market for making batteries of 2 or more electric cells। आप सेल होल्डर भी खरीद सकते हो मार्केट से अगर ये नहीं बनाना है तो। प्लेस द सेल्स इन देम प्रॉपरली, उसमें सेल्स लगाओ सच दैट द पॉजिटिव, किस तरह लगाएंगे, उसमें भी सेल्स किस तरह लगाएंगे, सच दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरी सेल के निगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट होगा। कनेक्ट अ पीस ऑफ वायर विद to the 2 metal clips on the cell holder as shown in figure 10.5। Your battery is ready to use। जी उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारी ये दोनों एंड हैं इसमें हम क्या लगा देंगे, वायर लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पर आ रहे हैं ये 2 वायर निकलकर, ये बैटरी के दोनों अलग अलग एंड से कनेक्ट हैं, दोनों हर एक एंड से कनेक्ट हैं। आगे पढ़ते हैं। द सिंबल यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग अ बैटरी इज शोन इन टेबल 10.1। 10.1 में हमने देखा था बैटरी का सिंबल कैसा होता है। ऑब्वियसली एक बात दिमाग में रखें, सेल का सिंबल कैसे होता है, ये एक बड़ी लाइन फिर एक छोटी सी थिकर लाइन फिर इस तरह से। बैटरी का कैसा होता है, एक सेल बन गई इसके बाद दूसरी सेल और बना दो, हो गई बैटरी, बन गया, क्या बन गया, ये बैटरी का सिंबल बन गया। सेल्स के सिंबल को जोड़ते जाओ बैटरी का सिंबल बन जाएगा। आगे देखते हैं एक्टिविटी 10.1 में हमें क्या दे रखा है। लेट अस नाउ ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम एंड एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग सिम्बल्स इन टेबल 10.1। इलेक्ट्रिक सिंबल क्यों यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिक सिंबल जब भी हमें नोटबुक में
यहाँ कुछ बनाना होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना होता है कि बैटरी कनेक्ट है, उससे बल्ब कनेक्ट है, उससे स्विच कनेक्ट है, तो हम इलेक्ट्रिक सिंबल्स का यूज़ करते हैं। चले बनाते हैं इलेक्ट्रिक सिंबल का यूज़ करके। जो टेबल 10.1 में हमें दे रखे हैं उन सिंबल्स का यूज़ करके क्या बनाते हैं, एक सर्किट का डायग्राम बनाते हैं। कैसे बनेगा ये डायग्राम देखते हैं, बता देते हैं इस एक्टिविटी में क्या है जी। यहाँ देखिए गौर से, यह है सेल, निगेटिव एंड, सेल का निगेटिव एंड और पॉजिटिव एंड, दोनों एंड है सेल के। ये सेल एक वायर से बल्ब से कनेक्ट है, एक वायर ये निकल रहा है जो इस पिन से कनेक्ट है, और दूसरा वायर फिर से बल्ब पर लग रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पर, ये बन रहा है पूरा एक सर्किट। अगर इस सर्किट को हमें सिंबल्स की फॉर्म में डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे जी। सबसे पहले हम बनाएंगे बल्ब का। कैसे, देखिए बल्ब का सिंबल क्या था, ये था, हमने बना लिया बल्ब। बल्ब से क्या जॉइंट है, सेल। बल्ब से हमने क्या जॉइंट की, बल्ब से हमने जॉइंट की सेल। फिर सेल कैसे जॉइंट है, इधर सेल जॉइंट है स्विच से। सेल हमने कैसे जॉइंट करा, हमने जॉइंट करा स्विच से, और स्विच फिर से कैसे जॉइंट है, बल्ब से। स्विच फिर से कैसे जॉइंट है, बल्ब से। बन गया सेम ऐसा। हमने कैसे बना दिया, डायग्राम बना दिया इसका सिंबल्स की हेल्प से। अब जब ये स्विच बंद है, देखिए ये क्या है, एक बार गौर से देखिए, ये स्विच कैसा दे रखा है, स्विच ऑन या स्विच ऑफ, ये दे रखा है हमें स्विच ऑन। तो देखिए बल्ब जल रहा है, ग्लो कर रहा है। पर यहीं पर अगर हमें ये दे रखा है स्विच कैसा, स्विच ऑफ, तो यहाँ पर क्या है, बल्ब नहीं जल रहा। बाकी दोनों बिल्कुल सेम है, बस इसको डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। आगे देखते हैं। इन द बल्ब देयर इज़ अ थिन वायर कॉल्ड द फिलामेंट। अभी हमने बताया था बल्ब में एक बहुत पतला सा वायर होता है जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं क्या, फिलामेंट। विच ग्लोज वैन, जो क्या करता है, ग्लो करता है। कब ग्लो करता है, वैन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट, जब इलेक्ट्रिक करंट उससे पास होता है। ये सेल थी, सेल से क्या निकल रहा था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट ही तो निकल रहा था, जिसने ये जो बल्ब होता है उसके अंदर जो फिलामेंट होता है उसको क्या कर दिया, उसको ग्लो कर दिया। गॉट इट। व्हेन द बल्ब गेट्स फ्यूज्ड इट्स फिलामेंट इज ब्रोकन। जब बल्ब फ्यूज होता है तो इसका फिलामेंट जो होता है ये क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। बल्ब फ्यूज क्या होता है, कैसे ये टूटता है, ये सब अभी आगे पढ़ेंगे। इफ़ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज ब्रोकन वुड द सर्किट वुड बी कंप्लीट। अगर बल्ब का फिलामेंट टूट जाएगा तो क्या सर्किट कंप्लीट होगा, नहीं भाई, कुछ भी टूट जाता है सर्किट में तो सर्किट कंप्लीट नहीं होता है। वुड द बल्ब स्टिल ग्लो, नहीं, बल्ब ग्लो नहीं करेगा जब उसका फिलामेंट ही टूट जाएगा। जो ग्लो करता है तो बल्ब ही ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि जो बल्ब होता है इसके अंदर क्या होता है, फिलामेंट, यही तो ग्लो करता है, यही ग्लो करता है। बाहर ग्लास लगा हुआ होता है जिसकी वजह से पूरा चमकता है। जब यही टूट जाएगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। यू माइट हैव नोटिस दैट अ ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम वार्म, डू यू नो वाई। आपने बात नोट की होगी, जब बल्ब जलता है तो वो थोड़ा ऊपर से वार्म होता है, गर्म होता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कवर करेंगे हम अपने पार्ट 2 में। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इस लेक्चर को बार बार देखें, स्पीड स्लो या फास्ट करके देखें, बट इसको अपने दिमाग में बिठा लें। अगर सब कुछ समझ में भी आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप सबका रिप्लाई दूँगी। थैंक यू।